हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने हैं विद द एमसीक्यू सेशन ऑफ एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स फॉर क्लास 9th। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको दिख रहा है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी, ठीक है। सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। If AB is equal to 10, AE is equal to 6, CF is equal to 5, then AD is equal to। सो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। सो ABCD, ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया ABCD। यहाँ पर A B C एंड D, ABCD पैरेललोग्राम है। AE इज़ परपेंडिकुलर टू DC, यानी AE जो है वो DC के परपेंडिकुलर है, दिस इज़ E। और उसके बाद कह रहा है CF इज़ परपेंडिकुलर टू AD, CF इज़ परपेंडिकुलर टू AD, ये आपका F हो जाएगा। तो CF आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू AD है। इफ़ AB इज़ इक्वल टू 10, AB आपकी क्या है, 10 है, ये AB 10 है, तो AB इज़ इक्वल टू CD, दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ए ई इज़ इक्वल टू 6, ए ई आपका क्या है, 6 है, यानी हाइट भी आपको पता है, ये आपके 6 है, ठीक है। उसके बाद सी एफ 5 है, सी एफ आपकी ये वाली लाइन है, ये आपकी 5 है, बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ निकालना है ए डी, ठीक है। तो पता है सबको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस आपको अगर डी सी लेंगे, सो डी सी इंटू हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी, ए ई। ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा टेकिंग बेस डी सी, विच विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग बेस ले रहे हैं ए डी, तो हाइट हम लोग लेंगे कौन सी, ए डी की करस्पॉन्डिंग हाइट है आपकी सी एफ, ये हाइट हो जाएगी। और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी सी इंटू ए ई, डी सी आपका है 10, ए ई है 6, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू, ए डी कितना है, ए डी हमको फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है। और सी एफ हमको कितना पता है, 5। अब सॉल्व कर लेंगे, 10 6 60, और 5 आपका नीचे आ जाएगा, 60/5 इज इक्वल टू, 60/5 इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से आपका ए डी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ए डी आपकी क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसको हम पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी। ये मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ई एफ जी एच, ये हमारे क्या है, ये हमारे मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। आपको बताना है देन एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज़ इक्वल टू, हाँ ई एफ जी एच आपको एरिया बताना है। सो इसको हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, एफ एच को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए एक ट्राइंगल आपका बन रहा है, ए बी एफ एच इज़ अ पैरेललोग्राम एंड डी सी एफ एच इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ये वाला जो ट्राइंगल है, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। सो कलर में इसको रेड कर देंगे। ये वाला जो आपको ट्राइंगल का पार्ट दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ एच होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ एच ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि
ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम दे आर ऑन द सेम बेस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये होता है क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो हाफ होता है इसलिए हम यहाँ पे हाफ लिख दिया है क्योंकि सेम बेस पे है। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली ये नीचे वाला भी हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ एच जी एफ, तो एरिया ऑफ जो नीचे का ट्राइंगल है, ट्राइंगल एच जी एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ सी डी एच, एफ सी डी एच। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो एफ एच ई और एच जी एफ, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये जुड़ के पैरेललोग्राम बना देगा ई एफ जी एच, और ये इक्वल हो जाएगा हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो ये आंसर होगा हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जब आप दोनों के एल एच एस ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, और दोनों के आर एच एस जब ऐड करेंगे तो हाफ और हाफ, तो दोनों जब ऐड होगा हाफ कॉमन आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी एफ एच और सी एफ एच डी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो देखते हैं क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी, डी सी एंड ए डी। ठीक है, ये P है और ये Q है ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन एरिया ऑफ ए पी बी, यानी ये हमारा ट्राइंगल बनेगा ए पी बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ए पी बी इज इक्वल टू बी क्यू सी, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। एक देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम आपका सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। सो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका, और दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं, यानी कि ए पी बी और सी क्यू बी, पर दोनों ये सेम पैरेललोग्राम के अंदर बने, मीन्स दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सो सी ऑप्शन इसका आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर 2 पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स ऑन द सेम बेस। सो एक आपका ये पैरेललोग्राम है और दूसरा इसी में थोड़ा सा आगे इसको बना दे रहे हैं ऐसे, और ये आगे ऐसे बना हुआ है, एक ये है आपका। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ई एफ इसको जी भी मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं। सो दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये दोनों सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं दोनों पैरेललोग्राम, तो इनका जो एरिया होगा वो सेम होगा। एज वी नो दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो 4 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2। तो मीडियन क्या होती है, जैसे ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए डी अगर आपकी मीडियन है, ए डी क्या है, मीडियन है। सो मीडियन आपकी जो होती है वो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर देती है, यानी एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, सो इसका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
इन अ ट्राइंगल ए बी सी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। सो देखते हैं, इसको फिगर बना लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सो ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। सो ए डी आपकी मीडियन है एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। तो ई आपका क्या है, मिड पॉइंट है मीडियन का, यानी आपकी बी ई भी दोबारा से मीडियन हो गई, ठीक है। देन एरिया ऑफ बी ई डी आपको ए बी सी के टर्म में निकालना है। बी ई डी का एरिया निकालना है। सबसे पहले बी ई डी ए बी सी के टर्म में निकालना है। सो ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी सी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, ए बी सी का एरिया हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी सी, ठीक है। ए डी बी आपकी क्या है, ए डी बी, ए डी मीडियन है, तो ए डी बी का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए बी सी होगा। ये सबको क्लियर होगा। एरिया ऑफ ए डी बी जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी सी होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ए डी आपकी मीडियन है, ठीक। अब ए डी बी हाफ ऑफ ए बी सी, ये हमारा आ गया। नाउ अब आपको पता है ए डी बी का जो एरिया है वो क्या है, वो ए डी बी भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बी ई डी और बी ई ए। सो बी ई डी का जो एरिया है वो हाफ ऑफ ए बी डी, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ई डी का जो एरिया होगा वो ए बी सी के टर्म्स में क्या आ जाएगा, हाफ ए बी डी की वैल्यू हाफ ए बी सी है। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ ऑफ ए बी सी, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ऑफ ए बी सी। यानी जो आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ बी ई डी वो क्या आएगा, 1/4 ऑफ ए बी सी। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, यानी दो इक्वल एरियाज़ के ट्राइंगल में मीडियन आपका डिवाइड करता है। सो 1/4 ऑफ ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी एंड सी। D and E are the points on the side AB and AC. So AB या D पॉइंट है और AC ये आपका E पॉइंट है, ठीक। Such that area of DBC is equal to EBC. DBC is equal to EBC, ठीक है। सो DBC is equal to EBC। आपको दिख रहे होंगे दो ट्राइंगल, DBC is equal to EBC, ठीक। देन आपको बताना है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको बताना है, देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इस वाले जो ट्राइंगल है इसका एरिया, दोनों एरियाज इक्वल हैं। सो यू नो दैट ट्राइंगल्स ऑन द सेम, जब एरिया इक्वल होता है सो दे लाई ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी। सो यहाँ पे आपका डी ई जो होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा, बिकॉज ये सेम बेस पे लाई करो, इनका एरिया इक्वल है, देयरफॉर द लाइन शुड बी पैरेलल। सो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। सो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सो डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, सो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ये हमारा ट्रेपेजियम है। डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, एक डायगनल ये है, दूसरी डायगनल ये है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। देन एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। तो ए ओ डी का एरिया बी ओ सी के इक्वल है। हम इसको कह सकते हैं ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। कैसे, आप देखिए यहाँ पे दे लाई ऑन द सेम बेस डी सी, सेम बेस पे दो ट्राइंगल लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ए डी सी
area of ADC will be equal to area of BDC. BDC ये दोनों इक्वल होगा. ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब इसमें दोनों में देखिए एक जो एरिया है वो कॉमन आ रहा है, दैट इज़ DOC. सो आप DOC माइनस कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ DOC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC माइनस एरिया ऑफ DOC. तो एरिया ऑफ DOC हमने दोनों तरफ से जब माइनस कर दिया है तो ए वाला रिलेशन हमारे पास आ जाएगा. ADC में से DOC माइनस करेंगे तो AOD आ जाएगा, और BDC में से जब DOC माइनस करेंगे तो BOC आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O. ठीक है, सो डायगोनल्स AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that in the way that triangle AOD is equal to area of BOC, then ABCD is a. So diagonals of AC and BD of quadrilateral ABCD. So ABCD एक quadrilateral बना लेते हैं. A B C D ये quadrilateral हो गया. The diagonals AC and BD, ये AC हो गई और ये आपकी BD हो गई, इंटरसेक्ट एट O सच दैट AOD इज इक्वल टू BOC. AOD का एरिया BOC के एरिया के इक्वल है, ठीक. देन ABCD इज आ. तो ABCD आपका क्या होगा, अगर हम लोग दोनों देखिए AOD और BOC आपको इक्वल दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC. पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर है. अब दोनों में आप अगर ये एरिया ऐड कर दें, DOC का एरिया दोनों में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ADC. ADC विल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC. Since the triangle lie on the same base and has the same areas, therefore द लाइन्स विल बी पैरेलल, यानी AB और DC आपकी पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज आपने दो ट्राइंगल बना दिए इनका एरिया सेम है और सेम बेस पे अलाई कर रहा है. इसका मतलब जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी. सो अपोजिट्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज़ अ ट्रिपेजियम. सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. सो 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है. If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the ratio of the area of triangle to the area of parallelogram. So ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1-2 में आपको बताया था. और उसके बाद आपका इसी सेम बेस पे एक ट्राइंगल बना है. ये एक ट्राइंगल बना है ABCD और E. ये ट्राइंगल है, EDC ट्राइंगल है और ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है. इसमें एक हम परपेंडिकुलर बना देते हैं. दिस इज़ द परपेंडिकुलर H, ठीक. आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है DC, हाइट है आपकी H, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यानी हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा. सो आपको फाइंड करना है रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा आपका 1:2. सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा. सो 10 का ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. The area of figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rhombus with diagonals 12 and 16 is. The area of rhombus formed by joining the midpoints of adjacent sides of rhombus. So rhombus के adjacent side, ये rhombus हमने बना दिया. एक rhombus बना देते हैं. मान लीजिए ये आपका rhombus है A B C और D. The area of figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of rhombus. Adjacent sides ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया और ये हो गया, ये एडजेसेंट साइड्स हमने ज्वाइन कर दिए। और हमको ये निकालना है रोम्बस विद डायगोनल्स 12 एंड 16। ठीक है, आपको बताना है एरिया ऑफ फिगर फॉर्म में ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। अब देखिए, आप इसको यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। ठीक, पी क्यू आर एस मान सकते हैं। अब देखिए, आपको पी क्यू आर एस एक लग रहा होगा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम पहले हम इसको प्रूव कर देंगे, ए डी और क्यू एस आपका पैरेलल है। ठीक है, और क्यू एस एंड सी बी भी पैरेलल है बिकॉज वो आपका रोम्बस है। रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये सबको पता है। सो एरिया ऑफ, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी क्यू एस हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्यू आर एस ये भी हाफ द एरिया ऑफ बी क्यू सी एस हो जाएगा। सो जो टोटल एरिया होगा पी क्यू आर एस का, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, वो टोटल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। एंड ए बी सी डी आपका रोम्बस है। रोम्बस का एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। सो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू हाफ दैट इज़ 1/4 इंटू डी वन। डी वन कितना, 12 इंटू 16, 12 इंटू 16। सो 4 3 टाइम्स 12 एंड 16 3 ज़ा 48। सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पैरेललोग्राम इज अ, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, सो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, हेप्टागन, ऑक्टागन, अलग अलग साइड्स है, और 8 साइड्स और 7 साइड्स। सो क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, देयरफॉर पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the figure obtained by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle of sides 8 and 6 centimeter is। देख लेते हैं क्या आएगा। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड्स को अगर ज्वाइन कर दें तो इससे जो फिगर फॉर्म होगा वो क्या होगा। रेक्टेंगल के साइड्स हैं 8 एंड 6। ठीक, अभी हमने आपको प्रूव किया था, इसके अंदर जो बन रहा है आपका, ये मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी। सो जो अंदर बनेगा वो क्या बनेगा, पी क्यू आर एस बनेगा, पी क्यू आर एस। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। तो जाहिर सी बात है, अंदर की जो साइड होंगी उनका रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं, उनका रिलेशन हम ऐसे बता सकते हैं, ये वाली जो साइड होगी और ये वाली साइड होगी, ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपकी इक्वल होंगी। तो अंदर जो बनेगा वो आपका रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, बिकॉज आप इसको सीधे सीधे जब ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रोम्बस बनेगा, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सो एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। तो ये बनेगा एक रोम्बस। अब इसका आपको एरिया निकालना है, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो हाफ इंटू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ इंटू 8 इंटू 6। सो 2 4 टाइम्स 8 तो 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रोम्बस बनेगा। ये स्क्वायर नहीं कह सकते बिकॉज वहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है ईच एंगल 90 डिग्री नहीं आएगा। सो इट इज़ अ रोम्बस हैविंग एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 14 मूव करते हैं, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, ए बी सी डी बेस इंटू हाइट होगा, तो ए बी को बेस ले लें और डी एल हाइट है, तो देखें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन से ही हम लोग जाते हैं बी सी इंटू बी एन। तो बी सी क्या है, बी सी ये है, और बी एन आपको पता है, नहीं पता है, सो ये रॉन्ग है। ए बी इंटू बी एम, ए बी इंटू बी एम
नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डी सी इंटू डी एल, डी सी इंटू डी एल, हाँ बिल्कुल सही है, बेस इंटू हाइट हो रहा है, डी सी इंटू डी एल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो एक ये पैरेललोग्राम है और इसी सेम बेस पे एक दूसरा पैरेललोग्राम है ऐसे, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल होगा, रेशियो क्या होगा 1:1 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल along with any of the vertices as the 1/4 point make a parallelogram of area equal to, ठीक है। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। सो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, दीज आर द मिड पॉइंट्स, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी सी डी और ई। सो इसका एरिया 1 2 3 4। सो जो चार छोटे ट्राइंगल है उन सब का एरिया इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। चारों जो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर कह रहा है जो पैरेललोग्राम बना है, ये देखिए पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया ए बी सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, दो एरिया आपने इधर ले लिया और दो उधर बचे हुए हैं, यानी एरिया ऑफ 4+3 से जो पैरेललोग्राम बना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी बी ई एफ, इसको मान लेते हैं सी बी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो पार्ट आपने इधर ले लिए, तो चार पार्ट में से दो पार्ट आपने ले लिए, तो हाफ हो जाएगा एरिया। सो हाफ ऑफ ए बी सी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस बी एंड हाइट एच। सो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो अगर आपने बेस इसको लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आप ऐसे लेंगे, ठीक है। अगर आपने पैरेललोग्राम ऐसे लिया है, बेस इसको लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ऐसे कुछ आएगी, ठीक। सो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। नेक्स्ट 18, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal AC divides into two parts, then area of ABCD is always, ABCD is a quadrilateral, ठीक है। ABCD मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, diagonal AC divides into two equal parts, ठीक है। then ABCD is a, तो डायगनल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, आपको बताना है ये क्या होगा। तो इज़ ऑलवेज अ रोम्बस, इज़ अ रेक्टेंगल, इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ये तीनों में कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। ना तो वो रोम्बस हो सकता है, ना तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, ना तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया गया है, कोई आपका स्पेसिफिक फिगर नहीं लिया है, क्वाड्रिलेटरल लिया है, तो ज़रूरी नहीं इन तीनों में से कोई एक हो। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नीड नॉट बी एनी ऑफ द ए बी एंड सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 आप देख सकते हैं, इफ़ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एम आर ऑफ इक्वल फॉर द गिवन फिगर देन, ठीक है। देन ये चार ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एम। तो पेरीमीटर जो है ए बी सी डी का, ए बी सी डी का जो पेरीमीटर है ए बी सी डी, सो आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसका जो पेरीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एम, ए बी ई एम इसका पेरीमीटर है, इन दोनों के पेरीमीटर में क्या रिलेशन आएगा आपको बताना है, ठीक है। सो देखते हैं ए बी सी डी और ए बी ई एम। तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले ए बी सी डी में, ए बी सी डी में जो ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी ए बी ई एम में ये परपेंडिकुलर है, पर ए बी सी डी में जब पेरीमीटर निकालेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज काउंट हो जाएगी, बी सी जो है वो हाइपोटेन्यूज काउंट हो जाएगी। इसकी वजह से इसका पेरीमीटर
बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज काउंट हो जाएगी और यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज काउंट हो जाएगी, इसलिए इसका जो पेरीमीटर है वो बड़ा हो जाएगा। ABCD का पेरीमीटर बड़ा आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक ये आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, सेम बेस पे, और ये दूसरा ट्राइंगल है बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।